Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Just we are on the topic of issue of shares through the practical question how the entries are made. Yes, today, my dear, I would like to tell you issue of shares for consideration other than cash. Issue of shares for consideration other than cash. Now, I mean to say what is the meaning of issue of shares for consideration other than cash is sometimes it is not necessary to issue the shares only for cash. Sometimes company issues its shares for consideration other than cash, as purchasing the running business, buildings, and so on. There are two terms and conditions. First, issue of shares to promoters. Promoters of the company, the shares are issued. And second one, issue of shares for purchase of assets. Instead of paying the cash, the company issues the shares on purchasing the assets. I mean to say in हिंदी, कभी कभी ऐसा होता है बेटा, कंपनी जो है किसी चीज़ के लिए कोई भी एसेट्स या संपत्ति खरीदना हो तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी उसके बदले पैसा ही दे। उसके बदले कंपनी क्या करती है, शेयर भी इशू कर देती है। इसी को इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। मतलब कैश के अलावा जब कंपनी शेयर किसी प्रमोटर या किसी और कंपनी को या किसी व्यक्ति को शेयर इशू कर देती है पैसे के अलावा, तो उसे हम इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं। दो कंडीशन होती है इसकी। एक होता है बेटा इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, व्हेन द कंपनी इशूज इट्स शेयर टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विस, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। जर्नल एंट्री, जब अपने प्रवर्तक, प्रमोटर मतलब प्रवर्तक होता है कंपनी का, उनकी सेवाओं के लिए कभी कभी कंपनी उनको शेयर इशू करती है, तो ये और उनसे कैश लिया नहीं जाता है, उनकी सेवाओं के बदले उनको शेयर दिया जाता है, तो इसे भी कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जर्नल एंट्री इसके लिए क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रमोटर ने जो खर्च किया है उनकी सेवाओं के बदले जो दिया जाता है, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि इस तरह से, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, तो ये जर्नल एंट्री। दूसरा टर्म्स और कंडीशन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। सम टाइम कंपनीज परचेजेज सम एसेट्स फ्रॉम अदर कंपनीज और अदर पर्सन और थर्ड पार्टीज, किसी से भी, फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर्स, और उनको पेमेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कैश
कैश के बजाय इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर्स फॉर कैश, द कंपनी issues fully paid up share to the vendors. That is called issue of shares for purchase of assets. तो ये भी कहा जाता है issue of shares for consideration other than cash. कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कंपनी कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, कोई एसेट्स खरीदती है किसी और कंपनी से, चाहे कुछ भी, तो पैसा कैश पेमेंट देने के बजाय कंपनी क्या करती है, अपना इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी है उसे इशू कर देती है। तो उसे भी कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऐसे में जर्नल एंट्री क्या होती है, आप जिससे सामान खरीद रहे हैं, जो संपत्ति, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जिस कंपनी का नाम हो या कोई भी, और उसके बाद जब शेयर इशू किया जाता है, मतलब पेमेंट करने के लिए पैसे के बदले शेयर इशू किया जाता है, तो वहाँ पर कहा जाता है, वहाँ पर जर्नल एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कई तरह से, एक तो फेस वैल्यू पर शेयर इशूड एट पार, एक प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है। तो इस तरह से ये होता है शेयर इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर्स फॉर कैश, द कंपनी issues its fully paid up shares. Now the question number 10 and 11 I would like to tell you. In question number 10 you can see Vimal Limited purchased machinery for rupees 9,90,000 from Kamal Limited. The payment to Kamal Limited was made by issuing equity shares of rupees 100 each. मतलब कैश की जगह पर उनको 100 रुपए वाले शेयर इशू किए जा रहे हैं। Pass the necessary journal entries in the books of Vimal Limited for purchase of machinery and the issue of shares when the terms and conditions, shares were issued at par and shares were issued at 25% premium। दो टर्म्स और कंडीशन में, तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होगा बेटा, जब when the shares issued at par, first terms and condition, now see the blackboard, first in terms condition, हम appear the company purchasing in the books of Vimal Limited company purchasing the assets machinery from Kamal Limited. What comes in debit? So machinery account debit, machinery account debit to Kamal Limited. Kamal Limited. Just the amount 9,90,000. 9,90,000. The whole amount that has to be paid to the Kamal Limited company 9,90,000. When the shares issued at par, instead of making payment to the Kamal Limited for cash, just the company issued its shares. The face value of the shares is equal to 100 rupees. 100 rupees. So just the making the payment through the shares, issuing the shares. So again the second entry will be
कमल लिमिटेड डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,90,000 narration the number of shares issued to the Kamal Limited. Number of shares issued to the Kamal Limited 9,90,000 divided by 100 is equal to issue of equity shares. Issue of equity shares 9,900 at the rate of rupees 100 each. This way the narration can be written. Brief information that is. And when the second terms given in the question, second terms shares were issued at 25% premium. जब प्रीमियम पर इशू किया जाएगा शेयर तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? ये पहली एंट्री तो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, मान लो ये फेस वैल्यू पर नहीं दिया है तो आपकी तीसरी एंट्री होगी, फिर आप लिखेंगे कमल लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिटेड ना टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। द अमाउंट of just because of that we have purchased the machinery. Suppose that we are the Vimal Limited and purchasing the machinery in rupees 9,90,000 and the cost of the shares that will be 125. So 9,90,000 number of shares divided by 125, 25% प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। अब डिवाइड कर दो इसको, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करते जाइए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 49, 45 and 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 4 9, 5 8 जा 40 and 25 से डिवाइड कर दो, 7 just 25 what can do so 25 सत्तर 175 175 198 7,200 19800. Just this way you can divide this one. 1 7
क्लियर? देन नाइन टाइम 9 बच्चे 225 5 7,920 issue of shares, the quantity of the shares 7,920 shares. Because of that, the shares will be issued at premium 25%. So the amount should be divided 125 rupees. 125 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,920 रुपए। 7,920 इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल गया of 100 shares of 100 each at 25% premium, 25% premium मतलब 7,920 शेयर्स कंपनी ने इशू किया इनको, तो 7,920 into 100 जो आपके शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा वो कितना होगा? 7,92,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका हो जाएगा 1,98,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9,90,000। इस तरह से जब प्रीमियम पर होगा बेटा तब सॉल्यूशन बनाएंगे। एंट्री होगी कमल लिमिटेड डेबिट 9,90,000 रुपए का पेमेंट देना है आपको। 100 रुपए वाले शेयर 125 के हिसाब से देना है क्योंकि 25% प्रीमियम पर आप इशू कर रहे हैं तो 9,90,000 में 125 से डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 7,920। तो 7,920 शेयर 100 रुपए शेयर कैपिटल में गया इनके और 7,920 गुणे 25 1,98,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा और पूरा अमाउंट होगा। तो इस तरह से शेयर इशू होते हैं बेटा। अब आइए अगला आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर 5 lakhs पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी? क्या खरीद रहे हैं आप? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीद रहे हैं? आर सुंदरम। इन क्वेश्चन नंबर 11 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम। दिस लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू आर सुंदरम 5 lakhs and the shares are issued at 125 rupees means the face value of the shares 100 है तो 125 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 lakhs को तो आपका आ जाएगा 4,000 शेयर्स जस्ट द 4 lakhs आपका जाएगा। आप लिखेंगे आर सुंदरम डेबिट टू
शेयर कैपिटल हो गया आपका कितने का, 4 लाख का, और उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया आपका 25 के अमाउंट से कितना हो गया, 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए तो 4000। ये दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है बेटा, जरा ध्यान देंगे आप कि एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडरराइटिंग कमीशन। ऐसे में क्या एंट्री होती है, सबसे पहले अमाउंट ड्यू करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन का। अमाउंट ड्यू तो उसे कहा जाता है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन के लिए जब ये होता है कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स में आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, तो आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कितना अमाउंट है, 2000 शेयर्स हैं 100 ईच, तो आप यहां पर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इनका हो गया। अब आप शेयर इशू करेंगे, कितना 2000 शेयर्स हैं। अब आप लिखेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया डेबिट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 2 लाख। इसमें यही चीज बताना है बेटा, जब इस तरह का आप आ जाए 2000 इक्विटी शेयर्स इशू एट 100 ईच, पार पर आपने इशू किया है, तो ऐसे पोजीशन में इसी तरह का होता है बेटा, जर्नल एंट्री होती है। मतलब मुझे यही बताना था, जब अंडरराइटिंग कमीशन के लिए कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहली एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। तो अंडरराइटिंग कमीशन में यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम दिया गया है।